जो स्टूडेंट्स इग्नू में साइकोलॉजी करंटली कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं। बिल्कुल ये ना सोचें कि उन पर कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बल्कि आप तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपने इस कोर्स को टाइमली ऑप्ट कर लिया था, तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल रहेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। इन दिनों काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इग्नू में साइकोलॉजी के, जिन्हें अपने रीजनल सेंटर से कुछ इस तरह के मेल रिसीव हो रहे हैं। स्क्रीन पर जो आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये कई स्टूडेंट्स ने मुझे पिक्चर फॉरवर्ड की है कि उन्हें उनके रीजनल सेंटर से इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में डाउट बना हुआ है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट वीक रिलीज हुई थी, जनवरी के सेकेंड वीक में, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था। इसकी भी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें क्लियरली मेंशन है मुंबई आरसी का ये लेटर है। और इसके अलावा ये मेल के थ्रू भी काफ़ी पिक्चर फॉरवर्ड हुई थी, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि इग्नू में साइकोलॉजी का जो कोर्स है अब वो इग्नू के थ्रू नहीं रन होगा। आपको ध्यान होगा लास्ट अगस्त में जब यूजीसी का नोटिस आया था, उसके बाद काफ़ी हलचल मच गई थी, बहुत कन्फ्यूजन हो गया था। काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ऑफर कर रही थी, उन्होंने उसी समय अपने कोर्स को बंद कर दिया था। लेकिन इग्नू ने ऐसा नहीं किया था। एक इग्नू भी इंडिपेंडेंट बॉडी होने की वजह से बहुत सारी जो है वो पावर्स को होल्ड करता है, जिसकी वजह से उसने इस कोर्स को तब चलाया। लेकिन दिसंबर में अगेन, जो कि डिस्कशन पहले भी मैंने वीडियो में किया था और आपको बताया भी था, कि जो इग्नू है वो साइकोलॉजी के कोर्स को भी कंटिन्यू करेगा, और वैसा ही हुआ। साइकोलॉजी का कोर्स जो है वापस से इग्नू में देखने को मिला, स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। लेकिन लगभग 1 महीने के बाद आकर जनवरी के सेकेंड वीक में इस कोर्स पर दोबारा से बैन लग गया और इग्नू को ये कोर्स अब हटाना पड़ा। जिसके बाद से जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स की फीस को रिफंड किया जा रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो एडमिशन लिया नहीं था, तो जिन्होंने लिया है उनका प्रोसेस चल ही रहा है रिफंड का, और उनको उनकी फीस वापस मिल रही है। लेकिन इस बीच वो स्टूडेंट ज़्यादा परेशान है जिन्होंने या तो लास्ट जुलाई में एडमिशन लिया था या उससे पहले। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में काफ़ी सारा कुछ इन्फॉर्मेटिव है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो होप करते हैं कि साइकोलॉजी में उन्हें कुछ आगे पढ़ने को मिल सकता है डिस्टेंस में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगेन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अप टिल जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है। जुलाई 2025 का मतलब हो गया जुलाई 2025 साइकिल। चाहे आपने सितंबर में एडमिशन लिया हो, चाहे अक्टूबर में लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जुलाई 2025 साइकिल ही काउंट होगी। आप सभी को अगले 2 साल के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करना है। अब जो मेल मिल रहा है इस समय पुराने स्टूडेंट्स को, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अपने कोर्स को आप टाइमली कंप्लीट करें, क्योंकि आप कोई भी क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जून में लास्ट है, यानी जो ऐसे स्टूडेंट जिनके जून 2026 में 4 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, उनके पास ये लास्ट अटेम्प्ट है। वो बिल्कुल क्रेडिट ट्रांसफ़र के भरोसे ना रहें कि उनको क्रेडिट ट्रांसफ़र करके 6 मंथ 1 ईयर आगे एक्सटेंड वो करा सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन इसी के साथ ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है 2025 में, जिनकी वैलिडिटी फिलहाल दिसंबर 2026 तक तो 2 साल है, लेकिन उसके बाद भी वो कर सकते हैं, 4 इयर्स पूरे मिलेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ एडवाइस की जाती है, ये आपके स्टडी सेंटर पे भी आपको एडवाइस किया जाएगा, और मैं भी आपको एडवाइस करूँगी कि अपने कोर्स को टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर 2 इयर्स का कोर्स है तो कोशिश करें अभी से 2 इयर्स में ही कंप्लीट करें। इसके कई रीज़न्स हैं। एक तो आप सिचुएशन को समझ ही रहे हैं कि ये डिस्टेंस में बंद हो गया है, फिर आप बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को भी मिस कर देंगे, क्योंकि आप अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं। मैं यहाँ पे आरसीआई के लाइसेंस की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार लोग सीधे आरसीआई के लाइसेंस से इस टर्म को कनेक्ट कर देते हैं, वो नहीं बात हो रही है। आप बहुत सारी और अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अपने टाइम को एक्सटेंड करके उस अपॉर्च्युनिटी को खोइए मत। आप इस फील्ड में अभी करियर आप बना सकते हैं। जब करियर की बात चल ही गई है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक पूरा वीडियो स्पेशली काउंसलिंग साइकोलॉजी में विदाउट आरसीआई लाइसेंस आप कैसे करियर बना सकते हैं इन सिचुएशंस में जब डिस्टेंस में साइकोलॉजी बैन हो गई है। तो जो हमारे रिसेंट स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होने वाले हैं, जिनके अंदर ये फियर है कि बैन होने की वजह से शायद उनके भी फ्यूचर पे किसी तरीके का बैन लग सकता है, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो वो आपको लेटेस्ट वीडियो में दिख जाएगा चैनल पर, और आप सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा आपने, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको वो भी बहुत फ़ायदा देगा। वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे, कि मैं बात आपसे ये कर रही थी कि अपने कोर्स को आप टाइमली कंप्लीट करें। आपके जो कोर्स की वैलिडिटी है वो एक्चुअल में 4 इयर्स है। तो अगर 2025 जनवरी में आपने एडमिशन लिया है या जुलाई में लिया है, तो उसके हिसाब से 4 इयर्स के लिए एलिजिबल तो हैं। लेकिन मैं आपको यही चीज़ गाइड करूंगी कि टाइमली अपने इस कोर्स को कंप्लीट करिए, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में अब साइकोलॉजी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज रह सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल क्लासेस देने जा रहे हैं, पता चला काफ़ी स्टूडेंट दे चुके हैं, अब 2-3 ही बचे हैं, कुछ डिफिकल्टी वहाँ पर आए आपको। एक बैच साथ में चलता है तो ग्रुप में चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। फिर जब आप 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स रह जाते हैं, तो आपकी चीज़ें उतना सीरियसली ली नहीं जाती हैं। और सोच के देखिए, कोर्स जो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में चल ही नहीं रहा है, तो उसके टुवर्ड्स टीचर्स भी थोड़ा पैसिव हो जाते हैं, उनका भी इंटरेस्ट काफ़ी खत्म हो जाता है।
और इग्नू में तो आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती नहीं है, तो ऐसे में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये मेरा एक बहुत ही जेन्युइन सजेशन है जो मैं अगेन एंड अगेन आपको दे रही हूँ कि टाइमली अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। जिनका भी जून 2026 लास्ट है, वो बिल्कुल इसी में अपना कंप्लीट कर लें और बिल्कुल एक्सटेंड करने का ना सोचें। अगर किसी के जून 2026 में 2 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये वो लोग होंगे जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था। कोशिश कीजिए कि सब कुछ आप इधर ही कवर कर लें या ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक आप लेकर जाएँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप छोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, सब कुछ हो जाएगा तब करेंगे। मैंने अपनी वीडियोज़ में बड़ा ही क्लियरली ये बताया हुआ है कि कब किस टाइम पर आप करके 2 साल में सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझे भी नहीं समझ आता कि क्यों ही छोड़ देते हैं और वो चीज़ों को नहीं करना चाहते। तो टाइमली चीज़ों को करिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। ये वो बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, जो आप और कहीं से फाइंड आउट नहीं कर पाएँगे, आपको कोई नहीं बताएगा, बट ये मेरा जेन्युइन सजेशन है आपको। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जो जनवरी में एडमिशन ले रहे थे या लेना चाहते थे, वेट कर रहे थे, रिफंड हो गया है। अच्छा, ये वाला जो वीडियो है जिस स्क्रीन पे मैं आपको थंबनेल दिखा रही हूँ, इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो बता रहे हैं कि उनकी फ़ी रिफंड हो गई है। ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब कोर्स वापस से स्टार्ट हो गया था। मीन्स स्टार्ट तो क्या कहें, बंद तो हुआ ही नहीं था, चल ही रहा था। मगर दिसंबर साइकिल में जब एडमिशन स्टार्ट हुए थे तो मैंने सभी को इन्फॉर्म किया था। तो अभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख के थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं कि ये तो मैम बता रही हैं 1 महीने पहले का वीडियो है कि एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन एडमिशन तो नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए भी मुझे ज़रूरत लगी कि एक बार आप सभी को अपडेट किया जाए। यू शुड बी अपडेटेड अबाउट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स तो स्टार्ट हुआ ही था, कोर्स तो चल ही रहा था। सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जो है ये कोर्स वापस हो गया। अब जो स्टूडेंट साइकोलॉजी में डिस्टेंस में पढ़ना चाहते थे, उनके लिए प्रॉब्लम का टॉपिक था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी था, बाकी कुछ नहीं था। आप जो एक वीडियो देखेंगे जो मैं करियर के रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी में बताऊँगी, उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आरसीए का लाइसेंस इंडिया में काउंसलिंग साइकोलॉजी में मैंडेटरी है ही नहीं। अब कोई ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन उसके बिना भी उसमें वैरायटी ऑफ करियर्स हैं साइकोलॉजी की ही फील्ड में। तो अब इग्नू की जो तैयारी है अगली, जो कि आपको देखने को मिलेगी, ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, और ख़ास तौर से हमारे 35 प्लस 40 प्लस एज वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास अभी रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेने का चांस नहीं है, लेकिन वो लर्निंग के लिए पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं। सबको थोड़ी ना साइकोलॉजिस्ट बनना है, सबको थोड़ी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है। कुछ लोग एजुकेशन की फील्ड में भी कुछ करना चाहते हैं। तो इग्नू की पूरी कोशिश है, जो कि आपको कुछ समय में देखने को मिलेगी, जिसमें टाइम लग सकता है, 1 ईयर तो मिनिमम लगेगा ही, जिसमें साइकोलॉजी के जो कोर्सेज़ हैं वो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हट सकती हैं। इंटर्नशिप, जो कि बहुत बड़ा सर का दर्द स्टूडेंट्स के लिए होता था, वो हट सकता है। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ऐसे कोर ब्रांचेज़ जिनका बिल्कुल भी कहना चाहिए कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वाली फील्ड से लेना देना नहीं है, वो बने रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट, एज़ अ डिसिप्लिन भी चलेगा। तो बहुत कुछ चेंजेस आगे आएँगे, जिनकी उम्मीद है कि वो जल्दी ही होंगे, और जल्दी ही ये कोर्स सभी फॉर्म में वापस देखने को मिलेगा, क्योंकि बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, पीजी डीएमएच, यहाँ तक कि जो एमएसडब्ल्यू का कोर्स था वो भी चला गया है, हट गया है। तो और पीजीडीआरपीसी तो पहले ही गायब हो गया था, वो तो नहीं दिख रहा था लिस्ट में, आप लोगों ने देख ही लिया था। तो अब ये जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, होप ये आपके काम आया होगा, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। जो स्टूडेंट्स इग्नू में साइकोलॉजी करेंटली कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से सेफ हैं। बिल्कुल ये ना सोचें कि उन पर कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बल्कि आप तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपने इस कोर्स को टाइमली ऑप्ट कर लिया था। तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए सभी जो कंटेंट है वो चैनल पर अवेलेबल है। ईज़ी नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं। अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। आपको इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं आना चाहिए कि साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो इग्नू में अब नहीं चल रहा है, तो आप कहाँ पर एग्ज़िस्ट करते हैं। आप वहीं पर एग्ज़िस्ट करते हैं जहाँ पर आप हैं। आप बिल्कुल अपने करियर को लेकर चलिए, और डिमोटिवेट मत होइए कोई भी ऐसे आलतू-फालतू वीडियोज़ देखकर। बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, और हर बार इन्फॉर्मेशन ठीक निकलती है, आपको पता है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं फ्यूचर में साइकोलॉजी लर्नर्स के लिए। So let us be hopeful and let us be very positive for everything that is going to come our way. So I will see you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.